गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। अब तक ग्रामर में हम 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे आप बनाते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं। तो आज हम कुछ उनको रिवाइज़ करेंगे। सो हम देखते हैं कि हमने अब तक का जो हमारा सफ़र था ग्रामर का, वो हमने कितना पूरा किया है। सो इन द वीडियो यू हैव सीन सो फार, आई हैव टोल्ड अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, that how the affirmative and interrogative sentences are written in present tense. तो हम देखते हैं, let's see what work we have done so far. इसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, एक तो पहचान होती है, ता है, ती है होते हैं, ठीक है। और दूसरा आप इसमें हैबिट्स वगैरह हो सकते हैं, ट्रुथ हो सकता है, इसमें ये सब चीज़ होती हैं। दूसरा इसमें हमेशा पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में आप मेन वर्ब लगाते हैं, और वो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस का भी यूज़ कर सकते हैं और ई एस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है आपका, क्योंकि सेंटेंस जो होता है उसमें 2 ही टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका ही, शी, इट और नेम आता है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसमें आई, वी, यू, दे, ये सब आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे ही है, शी है, इट है, नेम है, इनके साथ में आप एस और ई एस का यूज़ कर सकते हैं मेन वर्ब के साथ में, ठीक है। और दूसरा जो होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, दे, इनके जो मेन वर्ब होते हैं उनके साथ में कभी भी एस और ई एस का हम लोग यूज़ नहीं करते। तो कहने का मतलब है कि केवल सिंगुलर सब्जेक्ट का जो मेन वर्ब होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है आपका और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका जो सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज़ हम करते हैं, और बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब चीज़ होती हैं। दूसरा देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आपके डू और डज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो डू होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाता है। आपका जो डू हेल्पिंग वर्ब है ये केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाता है, और जो डज है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाता है। दूसरा हमने देखा था कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किए जाते हैं। इसमें हम क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम डायरेक्ट जब इंग्लिश आप बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही आप बनाएंगे। और क्वेश्चन वर्ड्स आपको बताए थे मैंने, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर। अगर तो क्वेश्चन वर्ड हैं साथ में तो आप पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे आप सिंटेक्स देख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब के साथ में कभी भी एस और ई एस नहीं आता। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे है कि क्या तुम वहाँ जाते हो। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था क्वेश्चन वर्ड की जो पहचान होती है, क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के बीच में लिखे जाते हैं। अगर स्टार्टिंग में कोई चीज़ आ रही है, जैसे क्या आ रहा है आपका, तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। अब इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें है क्या तुम वहाँ जाते हो, डू यू गो देयर। इट मीन्स कि डू क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब से ही हम शुरुआत करेंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगला है आपका तुम वहाँ क्यों जाते हो। अब इसमें क्यों जो वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है आपका क्यों।
तो इसमें जो बनेगा आपका वाई डू यू गो देयर। अब क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, हेल्पिंग वर्ब आप जरूर लगाएंगे आप क्वेश्चन वर्ड के साथ में, जैसे डू लगाया गया है आपका। तो वाई डू यू गो देयर। नेक्स्ट लेते हैं, जिसमें मैंने अभी क्लियर किया था प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें आई, वी, यू, दे, इनके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डू होते हैं, और डू होता है इसका। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही, शी, इट, नेम, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज होता है आपका। अब एक मैंने आज वीडियो बनाई थी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में इस पर नॉट शब्द का यूज़ किया जाता है, और इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डेफिनेटली इसमें आप हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, देखिए दो सेंटेंसेस में आप कर पाएंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज़, एक तो क्वेश्चन वर्ड के साथ में, और एक अगर नेगेटिव सेंटेंस है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में और नेगेटिव सेंटेंस के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। वह दुकान पर काम नहीं करता। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें आपका ही डज नॉट वर्क एट शॉप। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद में डू और डज आता है। जैसे कि आपको मैंने एक सिंटेक्स बताया था, ये आप देखिएगा सिंटेक्स। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में डू और डज डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है प्लूरल है। फिर नॉट वर्ड यूज़ करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी अदर्स चीज़ें जो होती हैं। तो वह दुकान पर काम नहीं करता, तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। ही है आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज होगा। तो ही डज नॉट, नॉट का यूज़ हम करते हैं जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। तो ही डज नॉट वर्क एट शॉप। तुम अच्छा बर्ताव नहीं करते हो या तुम अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो यू डू नॉट बिहेव वेल। अब यू क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने डू का यूज़ किया है। और नॉट का मैंने बताया था, नॉट वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखा जाएगा। मैं किताब नहीं पढ़ता या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड अ बुक। नेक्स्ट है दीपक किताब नहीं पढ़ता। दीपक डज नॉट रीड ए बुक। दीपक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज है। वह मुझे नहीं डांटता। ही डज नॉट स्कॉल्ड मी। देखिए सिंटेक्स बिल्कुल वैसे ही चला रहा है आपका, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर आपका जो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है और बाकी अदर्स चीज़ें। अगला हम लेते हैं, मेरे भाई के पास पासबुक नहीं है, जो बैंक की पासबुक होती है। तो माई ब्रदर डज नॉट हैव पासबुक। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। आई डू नॉट वांट टू गो देयर। वह अपने दोस्तों के साथ मेरे घर नहीं आता। ही डजंट या ही डज नॉट कम टू माई हाउस विद हिज फ्रेंड्स। वह फेसबुक का प्रयोग नहीं करता। ही डज नॉट यूज़ फेसबुक। आप मुझे पसंद नहीं करते। यू डू नॉट लाइक मी। वह मुझे पत्र नहीं लिखता। ही डज नॉट राइट ए लेटर। उसे खाना बनाना नहीं आता। शी डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड। तो ये आपके सेंटेंसेस थे आपके, और कुछ एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। चलिए, वे लोग किताब नहीं पढ़ते। दे डू नॉट रीड आ बुक। हम क्रिकेट नहीं खेलते। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। मेरे पिताजी मुझे नहीं डांटते। माई फादर डज नॉट स्कॉल्ड मी। तो इसमें आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में एक तो हेल्पिंग वर्ब का आप यूज़ करेंगे ज़रूर, और जो नेगेटिव वर्ड है, जो नॉट वर्ड है, उसका आप यूज़ हमेशा किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के
बाद में. इट मीन्स इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, द वर्ड नॉट इज यूज्ड only after the helping verb, as you see in the sentences above. तो ये थी आपकी नेगेटिव सेंटेंसेस पे. और मुझे उम्मीद है कि जो भी वीडियोस आप देखते होंगे आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते होंगे, और प्रैक्टिस ज़रूर है करनी आपको. और आपको जो सेंटेंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं लिखने में, तो आपको फिर आपको बोलना भी है, या किसी मिरर के सामने या किसी के साथ आप बात भी कर सकते हैं. तो आप केवल सोच लीजिएगा, इंग्लिश की फीलिंग कीजिएगा. और अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कराया है, बहुत एक सिंपल मेथड से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है. केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आपका जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, और आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, और आज जो मैंने जो वीडियो बनाई है वो नेगेटिव सेंटेंस है. एक सिंपल सेंटेंस है. कंसेप्ट क्लियर करने बहुत ज़रूरी है, और कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे तो कि थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करेंगे. और मुझे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे कमेंट्स दीजिएगा, तो मुझे कमेंट्स मिलने आपके शुरू हो गए. और मैं ये चाहता हूँ कि आप सजेशंस भी साथ साथ दीजिएगा. कुछ एक दो सजेशंस भी मुझे मिले हैं, ताकि मैं वीडियो को और आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ. क्योंकि इंग्लिश ये फॉरेन लैंग्वेज है, बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है, और वी नीड दिस लैंग्वेज. तो आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू.